ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। शुभ ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है? आप लोग जानते हैं केंद्र में पापग्रह की राशि का बनना और पापग्रह का बैठना बहुत अच्छा होता है, मतलब वो संतुलित हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से केंद्र में शुभ ग्रह का बैठना बड़ा अच्छा होता है और वो भी संतुलित हो जाते हैं। ये भाव और ये सूत्र दोनों ही ग्रहों पे लागू होता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पापग्रह हो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाले चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाकर के भी उसे खोज सकते हैं। आइए अब विषय पे लेके आता हूँ। एप्लीकेशन भी मेरा है, प्लेलिस्ट भी बनाया है मैंने, सब कुछ बनाया है। आप प्लेलिस्ट भी जाकर के अवश्य चेक कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आचार शौच शुभ सत्य युता स्वरूपा तेजस्विनः कृतविदो द्विजदेव भक्ता पुष्पांबरोत्तम विभूषण सादराश्च सौम्य ग्रहैर्वलयुतैः पुरुषा भवन्ति। क्या लिखा है? आचार शौच शुभ सत्य युता स्वरूपा, जिसका आचार विचार रूप और शुभदायी या शुभ लक्षणों का जो प्रभाव है, जिसके शुभ ग्रहों से संयुक्त होकर बली ग्रह हो तो वह पुरुष को आचार विचार से युक्त, पवित्रता तथा शुभ सत्य से युक्त करता हुआ सुंदरता को देता है और तेजस्वी वेद वेदांतों का जानने वाला, देवता व ब्राह्मणों का भक्त करता हुआ और उत्तम माला, उत्तम वस्त्र तथा अनेक आभूषणों से आदर युक्त रखता है। ये कौन करता है? कोई भी ग्रह, कोई भी भाव अगर शुभदायी हो जाए या शुभ लक्षणों से युक्त होने लगे तो ऐसे लक्षण वो जातक के जीवन पे डालता है कि नहीं बात? अगर किसी भी भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हो और एक शुभ ग्रह बैठा हो, या उस भाव पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव ना होता हो, तो जातक का जीवन ऐसा ही होता है। वो धर्म, वो अध्यात्म, वो चिंतन, वो शास्त्र, वो वेद, वो पुराण, वो ब्राह्मण, वो अपने सनातन धर्म की सुरक्षा, अपने ब्राह्मणों की सुरक्षा, अपने माता पिता की सुरक्षा, अपने दाम्पत्य की सुरक्षा, इन सब को लेकर के बहुत ज्यादा बेहतर होता है और उसका जीवन सभी प्रकार के मालाओं से युक्त रहता है। घर के, गाड़ी के, बंगला के, पता नहीं आप लोग जो जो भी ढूंढते हैं उससे युक्त होता है। धन उतना ही आए ना कि किसी से ऋण ना लेना पड़े और किसी के सामने आपको मांगने की आवश्यकता ना पड़े। मांगना है तो भगवान से ही मांग लेते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं। और धन कम से कम ही इतना आए कि आपको वैराग्य करने में और लालच करने में, मतलब जैसे होता है ना, उसमें चिपक जाने का डर ना हो। चिपकने का डर बड़ा खतरनाक होता है। अब बहुत बड़ी संपत्ति रहेगी तो त्यागने का डर भी होता है। हालांकि कई बार बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा शुद्ध हस्त हुए हैं जो त्यागने से बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत त्याग करके यूं निकल गए। तो ऐसा है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कैसे सभी प्रकार के सवालों का उत्तर दिया है। उन्होंने यहाँ पे वो गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो जो सत्व गुण से युक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है, अगर मृत्यु के समय वो सात्विक विचारों से युक्त होता है तो वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है। दूसरा, अगर वो राजसिक विचारों से युक्त होकर के मृत्यु का वर्ण करता है, मतलब भोग और ऐश्वर्य का चिंतन करते हुए राजा महाराजा की तरह जीवन जीने के लिए और ऐसा चिंतन करते हुए मृत्यु का वर्ण करता है, तो वो मृत्यु लोक को प्राप्त करता है।
और जो तामसिक वृत्ति से युक्त होकर के तमस तत्व की प्रधानता वाले विचारों से युक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है, वो अधोगति को प्राप्त करता है, नरकगामी होता है। मैंने इस पे एक ज्योतिषीय कार्यक्रम बनाया था, जिसमें बात की थी कि 6वें 7वें और 8वें भाव में पापक ग्रह हो या सूर्य शनि मंगल राहु केतु होते हैं तो व्यक्ति को गड़बड़ करते हैं, उसके साथ गड़बड़ होता है, मतलब अधोगति की तरफ व्यक्ति का जाना होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। यह सूत्र जो मैंने बताया है वो शुभ ग्रहों को लेकर के था। शुभ भाव हो, शुभ ग्रह बैठा हो, सम संख्या की राशि में शुभ ग्रहों का बैठना बड़ा अच्छा होता है। किसी भी भाव पे पापक ग्रह की दृष्टि का न पड़ना बहुत अच्छा होता है। किसी भी भाव पे उस भाव के अधिपति की दृष्टि बड़ी अच्छी होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।